हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी करेंगे। तो 2023 का जो एंट्रेंस है वो आपको पता ही है, नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो उसी की तैयारी के लिए आपको सभी को ओल्ड पेपर कराए जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में एंट्रेंस जो होता है बीएड का, उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और रिपीट होने की वजह से ही इन क्वेश्चनों को आप अगर कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छे नंबरों से अपने एडमिशन को ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का पेपर कौन सा है। आज हम देखेंगे जो आर्ट्स का पेपर है, यानी कि आर्ट सब्जेक्ट का 2020 का पेपर। कल हमने 19 का पेपर देखा था, आज हम 20 का पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, पेपर 1 को देखते हैं। पहले पेपर 1 और पेपर 2 एक ही वीडियो में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए, पहला खंड क्या कह रहा है। पहला खंड आपको पता ही, खंड ए सामान्य ज्ञान का होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। तो आपको ये पता होगा 2000 में करा गया था, यानी कि 2000 और 2001 में इसे चालू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कमांड कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। भाई पेस्ट करने के लिए, यानी कि पेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पोस्ट और पेस्ट दोनों में कन्फ्यूज थोड़ा सा ये है, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वी होता है पेस्ट करने के लिए, एक्स होता है कट करने के लिए, सी होता है कॉपी करने के लिए और जेड होता है अंडू के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के यानी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। भाई आपको सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। उसको शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है। भाई आपको सीधे सबको पता है कि मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से हैं, 12 से 35 तक है, भाग 3 में है। ठीक है, और चलिए एक चीज़ और, ये क्वेश्चन आपको पता है कि भाग 4 में क्या है, और भाग 4 का 51 का में क्या है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, तीनों चीज़ बताना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। सुपर कंप्यूटर का आपको पता ही है, परम 8000। याद रखना, परम 8000 है, जो 1990 में आया था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, और आया था 1990 में, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ल्यूनिक्स क्या है। ल्यूनिक्स आपको पता ही है सबको, ल्यूनिक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखना कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, एक आपके जो ब्राउज़र हैं, जैसे सफारी ब्राउज़र है, एप्पल का सफारी है, और क्रोम है, फायरफॉक्स है, बहुत सारे हैं, बिंग बोल रहा हूँ, ये सारे क्या हैं, सर्चिंग इंजन है। यानी कि एक तरह से सर्चिंग इंजन पूछा गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको लिनक्स मिल गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया। फिर आता है क्वेश्चन ब्राउज़र में क्या ना, आपका कौन सा है, क्रोम आ जाएगा, फायरफॉक्स आ जाएगा, विंडोज़ का कौन सा है, सफारी इसका है, इसका एप्पल का सफारी है। तो ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है। तो क्या नाम है उसका, उनका नाम है जनरल
मनोज मुकुंद नरवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिकल अवार्ड 2020 के म्यूजिकल कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो ये उस टाइम के हैं, 2020 का पेपर है तो 2020 का पूछा गया। प्रीतम चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके हिसाब से 2023 का देख लेना, जो भी उस टाइम के, यानी कि पेपर प्रीवियस ईयर में ये ध्यान रखना है कि जो उस टाइम के, जैसे 20 का पूछा गया था 20 के पेपर में, तो 23 का आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है? ई ज्ञान कोर्स, यानी कि याद कर लेना ई ज्ञान कोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो नहीं है तो वो कौन सा है? पहले आपको इसमें पता भी होना चाहिए कि फिर कि कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा J&K, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अफ्रीकी भाषा का प्रयोग प्रमुख रूप से कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, यानी कि अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था वर्ष 2005 यानी कि और 6 में, यानी कि वर्ष 2005 में इसको आया था और पारित 2006 में किया गया था। एनसीईआरटी का वर्तमान निर्देशक कौन है? उस टाइम पे पूछा गया, यानी कि 20 में पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। आज का उस टाइम कौन से थे? ऋषिकेश सेनापति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए सॉरी, आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इडूसेट क्या है? इडूसेट आपसे एक तो ये पूछा जाता है कि इडूसेट क्या है, ये ध्यान रखना। इडूसेट है एजुकेशन सैटेलाइट, ठीक है, एजुकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। और दूसरा है इडूसेट को लॉन्च कब किया था? इडूसेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इडूसेट आपको पता है कि 2004 में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। और दूसरा था इसमें जो उस टाइम के आधुनिक J-SAT-3 द्वारा एक कौन सा था? श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन सैटेलाइट इडूसेट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो आपको सीधे आपको पता ही है, 22 भाषा को मान्यता मिली। और सबसे लास्ट की भाषा कौन सी है, यानी कि आखिरी में किसे मिला है? ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो वो कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी के आपको पता ही है, जब आप CTET की तैयारी करोगे तो NCERT की जो EVS की जो किताब है NCERT, उसमें से जब नोट्स बनाते हैं हम, तो उसका क्वेश्चन आता है। और ये CTET में कई बार देखा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए कर्णम मल्लेश्वरी का आपको पता होना चाहिए। ये कितने वर्ष से उठाना, जो वेट लिफ्टिंग करना शुरू करा इन्होंने, कब इन्हें पदक मिला, तो ये सब चीज़ें, और कितना वजन उठाती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए CTET के नज़रिए से भी और एक जनरल वे के नज़रिए से भी। CTET में तो क्वेश्चन है ही है, क्योंकि NCERT में आपकी किताब, यानी कि ये जो पर्यावरण की किताब है NCERT, उसमें दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द्रविड़ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भाई ये सीधे आपको पता है, क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सा रक्त समूह बहुत मिकी होता है? भाई सीधे सबको देने वाला एक तरह से कौन सा हो जाएगा? O पॉजिटिव, ठीक है। इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है,
इसको भी दे सकता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला जो होगा वो नेगेटिव वालों को नहीं दे सकता, यानी कि ओ पॉजिटिव वालों को ही दे सकते, यानी कि ए पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उनको दे सकता है। पर जो ओ नेगेटिव होता है वो जो होता है यूनिवर्सल, ए पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, ए नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ए जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल देने वाला होता है, डोनर कहता है जिसे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपको पता है दूरी की है, यानी कि प्रकाश है दूरी से नाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ये आपको पता ही है कौन है, ये है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा बी, सॉरी बी बोला सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके चारी गुरनार मॉडल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एग मार्क का अर्थ क्या है? एग मार्क का अर्थ क्या है? तो ये खाद्य पदार्थों का एक प्रमाणिक चिन्ह है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो वो है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांडिचेरी एक डैश कॉलोनी है, तो आपको पता है पांडिचेरी के जब कब आज़ाद हुआ? पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पांडिचेरी आज़ादी, यानी आज़ादी हमें मिली थी 1950 में, पर गोवा हो गया, गोवा पांडिचेरी ये बाद में आज़ाद हुए हैं, तो इसलिए गोवा किसके अंडर में था आज़ादी के बाद भी, और पांडिचेरी किसके अंडर में थी, ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि पांडिचेरी थी आपकी, ये है आपका फ्रांस के अंडर में थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस के विभाजन कब हुआ? यानी कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1907, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली भाई कब बनी थी? आपको पता ही है। इसका आंसर सीधे अगर लेके चले तो 1911 है, पर ऑफिशियली 12 है, क्योंकि देखो 1911 में एक तरह से पूरा चीज़ें हो गई थी, पर बिल एक तरह से 12 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? तो कौन से? कुलदीप सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, कुलदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को आपको पता है कब अपनाया गया है? देखो मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका जो संविधान है, हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? 26 जैन 1950 को। तो ये ध्यान रखना। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत में कौन पहली महिला पुलिस निर्देशक है? तो भाई ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो फिर एक तरह से दिक्कत की बात है। इनका नाम होगा कंचन चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर, कंचन चौधरी। और जो प्रथम महिला IPS हैं वो कौन है ये बताइए, जिनका नाम किस नाम से जाना जाता है? सोचो जल्दी। क्वेश्चन नंबर, चले आगे चलते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारत के पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है। भाई आपको पता है सीधे पिन कोड जो है आपको वो 9 उसमें मिलता है, यानी कि भारत जो है 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है, और 9 को ही पूरे एक तरह से इंडियन का नंबर बांटा गया। जैसे पिन कोड आपको पता ही, रुकिए एक मिनट, हाँ जो पिन कोड है आपका, जैसे मान के चलिए XYZ, दिल्ली का ले चलते हैं 11 कोई भी ले लेते हैं 810, ये कोई भी कोड होगा, ठीक है। तो 6 डिजिट का होगा, तो ये 6 डिजिट भी पूरे के पूरे
नो प्लेटफॉर्म यानी कि एक तरह से नो जोन में बटा हुआ है और भारत, और जिससे पिन कोड का बांटा जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किस लिए की थी? रेड क्रॉस की आपको पता है, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और रेड क्रॉस आपको पता है, रेड क्रॉस एक तरह से फर्स्ट एड टाइप की जो संस्था है उसे माना जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड डोनेशन हो गया, दूसरों की सहायता हो गया किसी चीज़ में, यानी कि रेड क्रॉस एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन चुकी है आज के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या है? माउंट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका ओजोन परत संरक्षण, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी से अंदर है, यह आ जाएगा भूकंप। जैसे सिस्मोग्राफ होता है ना, सिस्मोग्राफ से क्या होता है? भूकंप आते हैं, तो इसमें से 38 क्या कह रहा है? 38 कह रहा है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन सी है? तो वो है मीरा कुमार। और ये कौन सी पार्टी की थी मीरा कुमार? कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 39 क्या? अच्छा ये बताइए कांग्रेस को किस नाम से और जाना जाता है? ठीक है, ये भी बताइए आज आप। टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? अहमद हसन मेंटोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमस्ता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रतिनिधित्व, जो माल खरीदे और बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाते तैयार करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार शायद कोई से टीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया, तो यानी कि टीजीटी एग्ज़ाम में तो एसएसटी से ही पूछा गया होगा, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, या टीजीटी या पीजीटी में कोई से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि कौन सी है? तो शपथ की तिथि है 26 मई 2024, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किस समर्थन में था? तो आपको पता ही है, जब सत्याग्रह हुआ था तो वो हुआ था किसानों के लिए, और किसानों के लिए 1918 में किसानों के लिए समर्थन हुआ था। तो गांधी जी ने गुजरात से खेड़ा जिला के किसानों के लिए फसल नष्ट होने के लिए अंग्रेजों के द्वारा छूट ना पाने का विरोध करते, एक तरह से जो आंदोलन था वो होता। क्वेश्चन नंबर 48 का है। बजट 19 और 20 के अनुसार भारत के दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब किया गया है? भाई ये है 2025, और आपको पता ही है जब 23 चल रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर यकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाते पोंगल, या किसके नाम से? संक्रांत के नाम से, यानी सकरात के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था? तो वो किया जाता है नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तो भारत का परमाणु रिएक्टर अप्सर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत आपको पता है नाभिकीय संकीर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रह करने का अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो है आपका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है और यहाँ पर चावल वावल की जो इस तरह की होती है, और इसलिए क्योंकि पानी को इम्पोर्टेंस दी गई है। तमिलनाडु, केरल, इस तरह के जो स्टेट हैं वो भाई शिक्षा के स्तर में अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है,
पर बहुत से जो आर्थिक बोल रहा हूँ, जो वहाँ के सामाजिक और इस तरह के कारण है वो हावी हैं आज भी। ठीक है, तो इसके बाद का सेक्शन है जो खंड बी है वो कराएगी रितु मैडम, और इसका जो पेपर 2 का रीजनिंग है वो कराएगी रितु मैडम। इसके बाद हम मिलेंगे जो कला का सेक्शन है। चलिए, तो अब रितु मैडम आपको कराएगी सेक्शन। चलिए, अब आपका जो पार्ट स्टार्ट होता है, ये खंड भी आपका है हिंदी भाषा हिंदी, यानी अब आपका जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, खंड भी आपका स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट है, जिसमें आपका जो लैंग्वेज होगी वो आपकी लैंग्वेज है हिंदी। तो भाषा जो आपकी दी गई है हिंदी भाषा के अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, 51वां क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसमें दिया गया आपका क्वेश्चन में, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो जो पृथ्वी है वो कौन सा शब्द होगा वो आपसे पूछा गया है। तो पृथ्वी जो है वो कौन सा शब्द है, तो बताइए जो पृथ्वी है वो कौन सा शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो बताइए, तो इसमें जो आपका दिया गया है क्वेश्चन में, तो जो पृथ्वी है वो कौन सा शब्द है। तो पृथ्वी जो हो गया आपकी तत्सम होती है। क्या है पृथ्वी, तत्सम आपकी है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी तत्सम आपका राइट आंसर है। ओल्ड पेपर से आपके क्वेश्चन क्या आपके रिपीट होते हैं, 50% आपको मिल जाएगा अगर आप ओल्ड पेपर कर लेते हो बीएड के एंट्रेंस के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, संप्रदान कारक का परसग्रह है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के लिए। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो संप्रदान जो कारक है वो क्या है आपका, परसग्रह यानी उपसर्ग आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल है। ऑप्शन ए भविष्य है, ऑप्शन बी भूत, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी वर्तमान। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका है वर्तमान, प्रेजेंट आपका राइट आंसर होगा। यानी जो कार्य कर रहा है वो किस में कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, प्रेजेंट आपका राइट होगा। यानी क्वेश्चन 53 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, क्वेश्चन नंबर 54, आलू किस भाषा का शब्द है। तो आलू जो है वो कौन सी भाषा का शब्द होगा। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर है आपका पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन है पुर्तगाली भाषा का ये शब्द आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका दिया गया शहर वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी मुर्दा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी कंठ। तो राइट आंसर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 55 का। तो राइट आंसर आपका है मुर्दा, राइट आंसर क्या आपका मुद्रा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 56, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अति प्रसन्न होना, ऑप्शन बी फूल की तरह खिलना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी सुगंधित होना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर है दुर्लभ वस्तु। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए ई है, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी आ। तो राइट आंसर क्या आपका आ। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी आ जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए आदोपांत, ऑप्शन बी आपाद मस्तक, ऑप्शन सी नतमस्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका आपाद मस्तक। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, क्वेश्चन नंबर 59, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी अलंकार।
तो राइट आंसर क्या होगा आपका अलंकार। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी अलंकार आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार है। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, सड़ानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाए। ऑप्शन ए सड़ प्लस आनन, ऑप्शन बी सड़ा प्लस आनन, ऑप्शन सी पड़ा प्लस नन, ऑप्शन डी सट प्लस आनन। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 61 का। तो 61 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए सड़ प्लस आनन। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 62, चक्रधर शब्द है। तो जो चक्रधर शब्द है ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी विदेशी। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका है योग रूढ़। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चक्रधर जो शब्द है उसका योग रूढ़ आपका होगा। तो योग रूढ़ जो होता है वो क्या होता है, इसमें विशेष अर्थ आपका होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी क्या। तो राइट आंसर क्या आपका कुछ। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन ए कुछ जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 64, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ऑप्शन बी विशेषण के, ऑप्शन सी क्रिया के, ऑप्शन डी काल के। तो राइट आंसर क्या आपका संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 क्वेश्चन अब आपका है, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीपित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए आलंबन, ऑप्शन बी उद्दीपन, ऑप्शन सी विभाव, ऑप्शन डी अनुभाव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका विभाव। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन सी विभाव आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो विभाव होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपके होते हैं, 2 प्रकार के आपके होते हैं। तो पहला आपका होता है कौन सा, आलंबन। पहला आपका होता है आलंबन विभाव, आलंबन विभाव आपका होता है। दूसरा आपका होता है उद्दीपन विभाव, दूसरा क्या आपका उद्दीपन विभाव आपका होता है। तो 2 तरह का आपका क्या होता है विभाव आपके होते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, यह आपका दिया गया, जो जो निहारिये नेरे है ने नहाई, त्यों त्यों खरी निखरे सा निकाई, पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी पुनरुक्ति। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा आपका पुनरुक्ति। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन डी राइट आंसर है पुनरुक्ति। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, यह आपका देगा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी दीपक, ऑप्शन सी मूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो तीनों ही शब्द क्या आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगता, नहीं लगा। ऑप्शन ए अतिक्रमण, ऑप्शन बी प्रतिक्षण, ऑप्शन सी सुगम, ऑप्शन डी दर्शन होती। तो राइट आंसर क्या आपका दर्शन होती। तो उपसर्ग जो नहीं लगा है वो दर्शन होती में नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 69, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए नाटक और प्रहसन, ऑप्शन बी नाटक और कहानी, ऑप्शन सी नाटक और व्यंग्य, ऑप्शन डी प्रहसन और कहानी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका नाटक और प्रहसन। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 70 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन में 17 में जो चिन्ह है वो क्या है। ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी पुनरुक्ति बोध चिन्ह, ऑप्शन सी आदेश चिन्ह, ऑप्शन डी हंस पद। तो राइट आंसर क्या होगा आपका पुनरुक्ति बोध चिन्ह। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71,
प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयकर शंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कबीर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन डी सिंह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 73 क्वेश्चन अब आपका है, अली शब्द के दो अर्थ हैं? ऑप्शन ए भोरा सखी, ऑप्शन बी घाट घर, ऑप्शन सी जल पानी, ऑप्शन डी पिता भाई। तो राइट आंसर क्या आपका? भोरा और सखी अली शब्द के अर्थ है। तो 73 आपका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी बोलती, ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है बहुत। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी बहुत जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 75 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपका उज्ज्वल पद में संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो राइट आंसर क्या आपका? व्यंजन संधि आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी व्यंजन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, छायावादी युग के प्रवर्तक है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन अब आपका है, पावक शब्द उदाहरण है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि का, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि का, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि का, ऑप्शन डी अयादी स्वर संधि का। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी अयादी स्वर संधि का। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 78, सामान्यता काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 79 क्वेश्चन दिया गया आपका, प्रसारण का विलोम शब्द है? तो प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी आकुचन, ऑप्शन डी सदर्शन। तो राइट आंसर क्या आपका? आकुचन। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 80 क्वेश्चन दिया गया आपका, लोक संस्कृति का जन्म हुआ? ऑप्शन ए शहरों में, ऑप्शन बी गाँव में, ऑप्शन सी कस्बों में, ऑप्शन डी विद्यालयों में। तो राइट आंसर क्या आपका? गाँव में। जो लोक संस्कृति है उसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? गाँवों से हुआ है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है आपका, कृपान शब्द है? तो जो कृपान है वो शब्द क्या है? ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी तत्सम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तत्सम। जो कृपान शब्द होता है वो आपका तत्सम है। नेक्स्ट है आपका 82 क्वेश्चन, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो जब बुद्धि भ्रमित होती है तो वो मुहावरे का जो सही अर्थ आपसे पूछा गया है, ऑप्शन ए चक्कर में पड़ना, ऑप्शन बी अकल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन सी धोखा खाना, ऑप्शन डी उल्लू बनाना। तो राइट आंसर क्या आपका? चक्कर में पड़ना। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए भार टालना, ऑप्शन बी बक्सा रखना, ऑप्शन सी जमीन पर कुछ पटकना, ऑप्शन डी बात पक्की होना। तो राइट आंसर क्या आपका? भार टालना। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन है भार टालना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 84 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वाचनालय, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी पशु। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पशु। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन डी पशु जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन दिया गया आपका,
महोत्सव में संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन है गुण संधि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 86 क्वेश्चन है, अंबर का विलोम है? ऑप्शन ए अवनी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी अभिन्न, ऑप्शन डी प्रक्षिप्त। तो अंबर का विलोम शब्द क्या होगा आपका? अंबर का विलोम शब्द होता है आपका अवनी। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो अंबर क्या होता है आपका? आकाश आपका होता है, और धरती को क्या कहा जाता है? अवनी आपका कहा जाता है। तो धरती जो होती है उसको क्या कहा जाता है? अवनी कहा जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मुझे कैसा शब्द है? ऑप्शन ए मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी अन्य पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी प्रथम पुरुष। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उत्तम पुरुष। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, बहिर्मुखी में समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी क्रमधारय समास। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन दिया गया आपका, सूरदास की साहित्यिक भाषा है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन है ब्रज भाषा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 90 क्वेश्चन दिया गया आपका, महाकाव्य में वर्णन होता है? ऑप्शन ए मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का, ऑप्शन बी मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, ऑप्शन सी मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, ऑप्शन डी मानवेतर जीवन के वृहद पक्ष का चित्रण। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, काली मिर्च में कौन सा समास है? ऑप्शन ए क्रमधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो राइट आंसर क्या आपका? क्रमधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 92, उर्वशी किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 93 क्वेश्चन दिया गया आपका, सन्यासी का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए ढोंगी, ऑप्शन बी बाबा, ऑप्शन सी वृद्धा, ऑप्शन डी दंडी। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा आपका दंडी। क्वेश्चन जो सन्यासी का जो पर्यायवाची होता है वो आपका दंडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 94, अद्भुत रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी उत्साह। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विस्मय। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन बी विस्मय आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी रहीम। तो राइट आंसर क्या आपका? मतीराम। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन सी मतीराम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 96, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ऑप्शन बी बच्चों को काटकर फल खिला दो, ऑप्शन सी वह सुंदर दृश्य है, ऑप्शन डी वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी आपका राइट है, वह क्या है? अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 97 क्वेश्चन दिया गया आपका, कारवां किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? एकांकी। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन डी जो एकांकी है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 98 क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, ऑप्शन बी उसे गर्व है कि वह उच्च
कुल में पैदा हुआ। ऑप्शन सी, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ऑप्शन डी, यह बात सभी को स्वीकार्य है कि। तो राइट आंसर क्या आपका, दवा लो और बुखार क्या हो जाएगा, कम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 99 क्वेश्चन है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले। ऑप्शन ए मसरन, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी अल्पव्ययी, ऑप्शन डी कृपण। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका मितव्ययी। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 100। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए विशेष्य, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परविशेषण, ऑप्शन डी सार्वनिक सार्वनामिक विशेषण। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका है परविशेषण। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन सी परविशेषण जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होता है दूसरा पेपर, यानी अब हम पेपर 2 करने वाले हैं। चलिए अब पेपर 2 के क्वेश्चन देखते हैं। पेपर 2 जो कि आपका होता है तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग के क्वेश्चन अब हम करेंगे। यह आपका रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है, निम्न में से अलग कौन है। तो अलग कौन है वो आपको देखना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया पनीर, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी दही। तो अलग क्या होगा, अलग आपका है दूध। क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा दही। जो आपका दूध है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है गोरैया, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी मछली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका है मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी मगरमच्छ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन 3। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पाखंड ईमानदारी, ऑप्शन ए साहित्य दर्शनार, ऑप्शन बी हेकड़ कटचात, ऑप्शन सी कभी कभी प्राय, ऑप्शन डी बद सहानुभूति की। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है कभी कभी प्राय, कभी कभी प्राय। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हिटलर जर्मनी, ऑप्शन ए शेक्सपियर इंग्लैंड, ऑप्शन बी मुसोलिनी इटली, ऑप्शन सी तुलसीदास भारत, ऑप्शन डी चिनोवा अकेव नाइजीरिया। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है मुसोलिनी इटली। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5। यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी ट्रैक्टर, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी रेल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका कार। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी कार आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया आपका। नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम आपको चुनना है। ये आपका जिला दिया गया, गांव, राज्य, तहसील और राष्ट्र आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या आपका बनता है। तो सही जो सीक्वेंस आपका होगा वो क्या होगा, पहले आपका गांव आएगा, गांव से फिर आपका तहसील आएगा, तहसील और तहसील से आपका जिला आएगा, जिले से आपका राज्य होगा और राज्य के बाद आपका राष्ट्र आएगा। तो जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस बनता है आपका ऑप्शन ए 2 4 1 3 5। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना है।
भार तथा किलोग्राम, ऑप्शन ए मील लंबाई, ऑप्शन बी दूरी किलोमीटर, ऑप्शन सी पाउंड माप, ऑप्शन डी आयतन द्रव। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है दूरी किलोमीटर। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपका, यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी बृहस्पतिवार, ऑप्शन डी शनिवार। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है बृहस्पतिवार, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं डे के बारे में। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए आरेख में सही आरेख को चुनिए जो फल, सब्जी और सेब का है। ये चारों आपको फिगर दी गई है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जो इंडिकेट कर रहा है आपका फल, सब्जी और सेब को इंडिकेट कर रहा है। तो कौन सा कर रहा है आपका? जो फल, सब्जी और सेब, यानी फल में आपकी जो सब्जी है और सेब। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 11, कै ने खे को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची और खे ने गै को 25% मुनाफे में बेची। यदि गै ने रुपये 1500 का भुगतान किया तो कै ने कितना भुगतान किया? ऑप्शन ए रुपये 825, ऑप्शन बी रुपये 1000, ऑप्शन सी रुपये 1100, ऑप्शन डी रुपये 1125। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है रुपये 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति है तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या होगी। ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 21। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी 24 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन जो 12 था, इसका जो राइट आंसर था आपका क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट है, 23 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया आपका, यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ, R का अर्थ प्लस तथा S का अर्थ गुना, तो दिए गए समीकरण का मान आपको बताना है। यह आपको समीकरण दी गई है, इसका जो चिन्ह आपको परिवर्तन करना है। तो चिन्ह कैसे परिवर्तन आपका होगा? यह आपका 16S ये आपको दिया गया है। क्या क्या दिया गया इसमें? इस तरह ये आपकी संख्या आपको दी गई है, तो इसमें 16 ये आपका होगा 16 गुना 60 भाग 10 माइनस 6 प्लस 7 आपका है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा, तो 10 से अगर हम इसको भाग करेंगे, ये कितना बैठ के आपका 6 आपका 10 चिक 60 होता है आपका 6 आपका होगा, तो 16 चिक्की 96, 16 चिक्की क्या हो गया आपका 96 आपका होगा, माइनस 6 प्लस 7 आपका हो गया। तो ये आपका आ गया इसमें। इसके बाद यानी जो 96 में से क्या करना है आपको, यानी ये आपका 96 और 7 कितना हो गया आपका 103 आपका होगा। 103 में से 6 गए 97 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन सी 83। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी 97 आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को इस तरह लिखा जाता है तो कूट भाषा में डॉक्टर को पूछा गया कैसा लिखा जाएगा। तो ये 4 आपको दिया गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, EQFXTX आपका लिखा जाएगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न श्रेणी को पूरा करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन करिए। यह आपकी संख्या दी गई है, तो इसमें आपका क्या आएगा? क्वेश्चन 15 में जो अगली संख्या होगी वो कौन सी होगी आपकी? AST आपकी होगी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 16, 16 राम ने एक बिंदु, ये दिया गया आपका क्वेश्चन 16 आपका है, राम ने एक बिंदु X से सीधे बिंदु Y तक पूर्व दिशा में 50 मीटर की दूरी तय की। वह पुनः दाहिने और मुड़ और 50 मीटर चला, वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। अंत में वह पुनः दाहिनी ओर पुनः 50 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी 40 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए 10 मीटर आपका राइट है, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। इसमें दिया गया आपका लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। सूचना केंद्र से मुझे 10:45 AM पर ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूटी है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा? तो अगली बस छूटने का जो समय है वो क्या होगा? 3:20 PM आपका होगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर, यह आपका निर्देश आपको दिया गया प्रश्न संख्या 18 और 19 निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित को और व्रत बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यह आपको चित्र आपको दिया गया है। अब आपका क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 18 आपका दिया गया। क्वेश्चन 18 में पूछा गया गांव में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। ऑप्शन ए 5 से, ऑप्शन बी 4 से, ऑप्शन सी 5 और 4 से, ऑप्शन डी 4, 5 और 6 से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 19 क्वेश्चन दिया गया आपका गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। ऑप्शन ए 3 और 4 से, ऑप्शन बी 3 से, ऑप्शन सी 4 से, ऑप्शन डी 3, 2 और 4 से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, 4 से दर्शाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है 3 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष, पहला और दूसरा दिया गया है। निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सत्य है? कथन दिया गया आपका सभी गार्बेज जंक है, कोई जंक मेल नहीं है, सभी जंक स्पैम है। निष्कर्ष है पहला सभी गार्बेज क्या स्पैम है। सेकंड है कुछ स्पैम क्या होगी? मेल और नहीं है। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन सी ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड। नेक्स्ट अब आपका निष्कर्ष सेकंड केवल अनुसरण करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन अब आपका दिया गया निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन करिए। तो ये संख्या आपको दी गई है, ये आपको है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जो आपको दिया गया, यानी परसेंट चिन्ह की जगह आपका PS आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 22 क्वेश्चन है निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। ये संख्या आपको दी गई है, तो नेक्स्ट जो संख्या होगी वो क्या होगी? नेक्स्ट संख्या आपकी है 62। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनोद बाई ओर से 5वें जबकि रीना दाई ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाई ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? तो पंक्ति में विद्यार्थी कितने होंगे? 24 विद्यार्थी आपके प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 24 क्वेश्चन है अंग्रेजी सी में बाई और से 11वें अक्षर के बाई और का 8वां अक्षर कौन सा है? ऑप्शन ए सी डी एफ आपका दिया गया है, तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका है सी। राइट आंसर क्या आपका? सी आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन अब आपका दिया गया निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ये संख्या आपको दी गई है, ऑप्शन ए 91, 95, ऑप्शन बी 79, 59, ऑप्शन सी 97, 59, ऑप्शन डी 97, 51 आपका है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी आपका है 97, 59। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 26 आपका है। तो इसमें जो आपका दिया गया 5:30 से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है? ऑप्शन है 5:40, ऑप्शन बी
5:43, ऑप्शन सी 5:45, ऑप्शन सी 5:432, 400 या आपका 43 मिनट आपका होगा, 43 मिनट आपका है। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी है, 5:43। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 27 क्वेश्चन दिया गया आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज 28 लिखा जाता है और वाराणसी 25 लिखा जाता है तो लखनऊ पूछा गया है, तो लखनऊ का यानी कैसे लिखा जाएगा? तो लखनऊ जो आपका है, लखनऊ में आपकी 22 यानी 22 आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन अब आपका है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी? ऑप्शन ए 4:30, ऑप्शन बी 4:25, ऑप्शन सी 4:15, ऑप्शन डी 4:20। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राइट है, 4:20 आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन दिया गया आपका, यदि आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर तो आयत की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 17 मीटर, ऑप्शन बी 31 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 24 मीटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, 24 मीटर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1160 और 840 है। 55% पुरुष है, 45% महिला विद्यार्थी ने परीक्षा पास की। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुए? विद्यार्थी बताइए। ऑप्शन ए लगभग 47%, ऑप्शन बी लगभग 48%, ऑप्शन सी लगभग 49%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी लगभग 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 31 क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? ये आपका मिरेकुलस आपका दिया गया है, मोलर होगा, लोकस होगा, सोलेशी और स्केलर आपका होगा। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका है सोलेस। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन अब आपका दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखें तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम आपको चुनना है। तो ये आपका मेज, पत्ती, लकड़ी, बीज और पौधा आपको दिया गया है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो होगा आपका बीज हो गया, बीज से क्या बना पौधा आपका होगा, पौधा के बाद ये पत्ती हो गई, पत्ती के बाद लकड़ी हो गई और लकड़ी के बाद क्या बनती है मेज आपकी बनती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, 4 5 2 3 1 आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में पूछा गया आपका निम्न में से भिन्न कौन है? ऑप्शन ए बढ़ई, ऑप्शन बी कुम्हार, ऑप्शन सी मिस्त्री, ऑप्शन डी किसान। तो डिफरेंट जो आपका है किसान है, फार्मर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, एक लड़के के फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? इस तरह का क्वेश्चन भी आपका आता ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका पिता। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी पिता यानी फादर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका दिया गया दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष है, पहला और दूसरा दिए गए हैं, निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सत्य है? कथन है आपका सभी शेर चूहे हैं, कुछ बिल्लियाँ शेर है। निष्कर्ष होगा कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। सेकंड आपका कोई चूहा बिल्ली नहीं है। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन बी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही अनुसरण सेकंड करता है, ऑप्शन डी आपका केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए केवल जो पहला है वो निष्कर्ष अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 36 क्वेश्चन दिया गया आपका, 5 पुस्तकें ABCD तथा ECD के ऊपर रखी है, EA के नीचे है, DA के ऊपर है और BE के नीचे है। तो कौन सी पुस्तक बीच में है? तो कौन सी पुस्तक वो बीच में होगी? तो बीच में जो पुस्तक है वो आपकी A पुस्तक है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 37, शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी दादा, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी ससुर। तो राइट आंसर होगा आपका ससुर। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन अब आपका 38 क्वेश्चन दिया गया आपका 50 व्यक्तियों के समूह में सभी हिंदी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं जबकि 25 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 15। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 39 क्वेश्चन है। एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लोन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी उत्तर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका उत्तर। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी उत्तर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में विषम को चुनिए। यह आपको 72, 45, 81 और 28 आपको दिया गया है। विषम क्या आपका 28। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 41। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है। उस पंक्ति में कितने लड़के हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 35। तो राइट आंसर क्या आपका 35 होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 42 ये आपका दिया गया है। तो 35, 42 दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष है, पहला और दूसरा दिए गए हैं। निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा? ये कथन है आपका, ये निष्कर्ष आपका दिया गया कथन है आपका। सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कई सुनहरे रंग की वस्तुएं सस्ती नहीं है। निष्कर्ष है सभी आम सस्ते हैं, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन बी निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी है आपका ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही अनुसरण करता है सेकंड। ऑप्शन डी आपका है निष्कर्ष के सेकंड जो होता है वो केवल क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, सेकंड जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा क्वेश्चन 42 का। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 43। यदि ए का अर्थ माइनस बी का अर्थ प्लस सी का अर्थ प्लस डी का या सी का अर्थ आपका डिवाइड होगा और डी का अर्थ गुना है तो ये संख्या का आपको सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन 43 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है 384 आपका आएगा। अगर आप संख्या की जगह जो आपको दिया गया यानी साइन अगर आप चेंज कर ले तो साइन चेंज करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 384 आएगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। उनकी आयु का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 24। तो राइट आंसर क्या आपका 8। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन है 8 आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निर्देश आपको दिया गया है प्रश्न संख्या 45 47। दिए गए संबंध के अनुसार निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है। टी आर की बेटी है। यू पी की पत्नी है। क्यू आर का भाई है। एस क्यू का बेटा है। वी क्यू की पत्नी है। डब्ल्यू वी का पिता है। तो क्वेश्चन है अब आपका एस की दादी कौन है? तो जो एस है उसकी दादी कौन होगी? तो एस की दादी आपकी यू है। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 46 क्वेश्चन दिया गया आपका यू का बेटा कौन है? तो यू का बेटा कौन होगा? क्यू होगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 47 क्यू का ससुर कौन है? तो क्यू का ससुर कौन होगा? क्यू का ससुर आपका डब्ल्यू है। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 48 शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। ऑप्शन बी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में। ऑप्शन सी विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शुद्ध के शब्द के रूप में। ऑप्शन डी जीवन की तैयारी के रूप में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 49
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालय में आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन ए छात्रों को मनोरंजन का अवसर मिलता है, ऑप्शन बी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ऑप्शन सी शिक्षक कुछ दिन आराम कर सकते हैं, ऑप्शन डी छात्रों को पुरस्कार पाने का अवसर मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है। ये क्वेश्चन 50 आपका यानी सेक्शन जो पार्ट सेकंड आपका है पेपर 2 आपका चल रहा है, इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा के सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके इसके लिए गृह कार्य कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों की योग्यता के अनुसार, ऑप्शन बी पुस्तक के बाहर से हो, ऑप्शन सी एक ही स्तर का हो, ऑप्शन डी केवल पुस्तक के भीतर का हो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट होगा, छात्रों की योग्यता के अनुसार। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका है। चलिए इसके बाद जो आपका सेक्शन है नेक्स्ट जो आपका पार्ट स्टार्ट होगा वो आपको एक सर करवाएंगे। चलिए तो अब कला का वर्ग करेंगे, यानी कि पेपर 2 का हम खंड बै करेंगे कला वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के किसी स्थल में कब्र गृह में आदमी के साथ कुत्ते यानी कि जानवरों को दफनाया जाता था, आपको पता ही है वो होता है रोपड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासनीय यानी कि शासकीय वंश कौन सा था। भाई मगध की बात आती है तो आपको पता है हर्यक वंश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया। तो विक्रमशिला यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और कब करी थी, 8वीं शताब्दी में, यह ध्यान रखना 8वीं शताब्दी में करी थी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो यानी कि वो था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नसरुद्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किस सौंपा, यानी किसे सौंपा था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर मलिक काफूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, मराठा सम्राट में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। तो वो हो जाएगा बाजीराव प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो वो हो जाएगा 1773 की। इन्हें ये देखो, हाँ एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आपको पता ही 1935, 1909, 1918 ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में मेरा था 1773 का विनिमय अधिनियम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या नाम न्यायालय उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। और एक चीज़ और, जहाँ जो आज सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम ऐसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से पहले कहाँ था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सामान्यतः सरकार का गठन किया गया था। तो वो किस में किया गया था। तो वो था बलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, डायरेक्टरी ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेस का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के प्रथम ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है। तो आपको पता ही अभी बिल्कुल कहाँ पर पढ़ा आपने, 1 मिनट पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि 1935, 1919, 1909 ये आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, चतुरांक का समास कौन सा। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका बहुवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अनुवेशन का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा अनु प्लस एशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य
यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है आपका? भाई शुद्ध वाक्य आप देखो, इसमें एक देखे आज स्कूल बंद रहेगा, इसका हो जाएगा आंसर 80 घाट, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80 घाट पर संतों का बहु लता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या कह रहा है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी कि छल कपट आप हमेशा नहीं कर पाते, ये बात कहता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। करुणा रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुणा रस का आपको पता ही, करुणा शोक, यानी कि एक तरह से जो विलय वाली एक तरह से जो होती है वो बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? जेते थे तुम तारे, नभे थे तुम तारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भाई जब 66 का आंसर एक तरह से ये हो जाएगा यमक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और यही बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं यहाँ पर आकर, क्यों? देखो ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं होती और एक तरह से कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो होता ही है, ऑब्वियसली बात है, हम पे भी हो जाती है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में कौन सा काल हो रहा है? तो ये हो जाएगा, मैं की बात आ गई और खाना खा लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। प्याजे ने 2 लीटर दूध पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदने में रेखांकित पद के अनुसार कौन सा प्रकरण होगा? भाई पिताजी 2 लीटर जो दूध खरीद रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परिनिश्चित जो होगा परिमाणवाचक, यानी कि निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो जो इसमें कोई यहाँ पर 2 लीटर की जगह पर पिताजी ने दूध खरीदा, अगर ये हो जाता तो एक तरह से अनिश्चित वाचक हो जाता है, कि कोई निश्चित नहीं है उसका कितने दूध खरीदा। अब पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा है, तो 2 लीटर का मतलब है निश्चित है कि उसने 2 लीटर दूध खरीदा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अभी सीटेट की क्लास ली है तो प्याजे याद रह गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 69, increasingly पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आर आस्क्ड टू become टीचिंग असिस्टेंट इन द ऑर्डर ऑफ डैश अंडर ग्रेजुएट। तो इसका हो जाएगा इंस्ट्रक्ट, यानी कि एक तरह से भाई जो ये कहना चाह रहा है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को टीच करना, यानी कि एक तरह से पढ़ाना है अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट को, वो वाली बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 देते हैं। इनकन्वीनियंट स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी कि एन इनकन्वीनियंट ऑफ द स्टाइल ऑफ लिविंग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बी है मीनिंग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। समवन हु लिव वन कंट्री टू लिव इन अनदर, तो वो होता है माइग्रेट, यानी कि इसका आंसर होगा इमिग्रेट होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। एविडेंट का क्या होगा? इसका मीनिंग होगा सीक्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 नोटिसेबल का क्या होगा? नोटिसेबल का मतलब हो जाता है अनअवेलेबल, यानी कि इसका हो जाएगा अनअवेलेबल नहीं, हाइड डन, यानी कि हाँ इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हिडन। एक तरह से जो नोटिसेबल यानी कि हिडन, क्या ये हो जाएगा नोटिसेबल। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्रेजिस का जो मीनिंग है वो क्या होगा? फेयरलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 75 इंग्लिश के सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? रेवेशिंग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप
का महाद्वीप किस भाग यानी सॉरी भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा गोल्डवांडा। यानी कि एक चीज़ आपको पता होगा, जब अपनी धरती पर सभी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, तो उसमें से जो इंडिया कॉन्टिनेंट है यानी कि इंडिया का जो कंट्री है वो किस देश से एक तरह से टूटा हुआ माना जाता है? कोई बता सकता है? चलो आपको हिंट भी दे देते हैं यहाँ पर। इस तरह से कहीं पर आपको ये जो चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ का गुजरात इस तरह से दिखता है, ऐसा ही कहीं से टूटा हुआ देखो कहीं से दिखाई देगा, तो वो ही आपका गोंडवाना लैंड का जो चीज़ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो आपको पता ही है, गोवा है। राज्य के इस क्षेत्र से भी गोवा है और सीमा के क्षेत्र से भी गोवा है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। पर्वतीय स्लोप पर मृदा अपरदन किस प्रकार से नियंत्रण की जाती है? तो वो हो जाएगा समुच्चय रेखा जुताई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। किस भारतीय नदी का अंतर्दृश्य जल निकासी है? तो वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुंदरीय वृक्ष किस एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरीय वृक्ष ये है आपका, हो जाएगा जवारीय वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। मुख्य आयतन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर है कहाँ पर, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कौन सा तत्व सूर्य के में सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपको ये सबको पता है कि ऑक्सीजन पाई जाती है। आग लगाने के लिए क्या है? ऑक्सीजन बोला, और आग लगाने के लिए ऑक्सीजन, और सूर्य में पाई जाती है हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों चीज़ बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि आज जैसे आग लगाने के लिए ऑक्सीजन है तो ऐसे ही वो कर देते हैं, इसमें सूर्य में भी ऑक्सीजन करके नहीं, पर सूरज में होती है हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन करते रहते हैं ना। कभी भी आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट होते हैं, हाइड्रोजन की मात्रा इतनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका में शक्ति का विभाजन किस दो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर होता है? तो वो होता है सरकारों का संघीय स्वरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता? भाई देखो, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, 32 है, याद रखना। और 32 में होता क्या है? कोई कमेंट सेक्शन में बताए कि 32 को ही क्यों माना है, इम्पोर्टेंट। 356 को कहाँ पे माना है और 32 को कहाँ पे माना है, ये भी बता दो। चलो आज एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, ये भी देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकार की उपेक्षा राज्य के नीति निर्देश तत्व को अधिक महत्वता बना दी? यानी कि कब बनाया? 42वें संविधान संशोधन में। और 42वें संविधान संशोधन ही एक सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जिसमें कि संविधान की प्रस्तावना में क्या करा, एक बार चेंजेस किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। भारत के उप राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो आपको पता है, राज्यसभा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं होता? तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता? तो वो हो जाएगा कैबिनेट सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोध कानून किस वर्ष पारित किया गया है? तो वो आया था 52वें संविधान संशोधन में। और 52वें संविधान संशोधन कब आया? 1985। 52वें संविधान संशोधन, याद रखना, संविधान संशोधन। चलिए आगे चलते हैं। 80 देखते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन में
नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिला था, तो वो मिला था 74वें, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। एक ऊष्माक्षेपिक प्रतिक्रिया क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। किस तत्व में रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो वो हो जाएगा आपका संयोजन इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, 93 देखते हैं। निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है, तो वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है जब, कब गिरती है, आय बढ़ती है तो। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। किस प्रकार के बाजारों में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रण करने के लिए असमर्थ है, तो वो हो जाएगा इसका आंसर 95 का पूर्ण समर्थन दिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। बाजार नियंत्रण किस से प्रस्तुत किया गया है, तो वो हो जाएगा बी, JBC, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना में केवल 4 वर्ष की हुई थी, तो वो आपकी हुई थी सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। और वो क्यों हुई थी कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक स्किप कौन सी करी गई वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में सहयोग संघ, यानी कि IORA का सदस्य नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा बी, अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए 99 देखते हैं। संयुक्त अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो वो किससे हो जाएगा, व्यक्तिगत यूनिट, यानी कि व्यक्तिगत यूनिट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो वो शुरू की गई 1998 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज का पेपर था, यानी कि 2020 का पेपर था। तो और इसी तरह का आपको और पेपर मिले जिससे कि आपका यूपी बीएड में सिलेक्शन हो, अच्छे नंबर से आप कर पाएँ, क्योंकि आपको पता ही है कि यूपी बीएड का जो एंट्रेंस होता है उसमें ओल्ड पेपर के क्वेश्चन से ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको ये पेपर कराए जा रहे हैं जिससे कि आप बीएड में एडमिशन लें और बीएड के एडमिशन लेने के बाद सीटेट की तैयारी करें फिर। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कोई आपका दोस्त या फिर आपका रिलेटेड में जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा है वो EVS के नोट्स ले सकता है, ओल्ड पेपर ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे KVS के हैं, आपको बुक मिलेगी, यूपी टेट की बुक मिलेगी जो आपको चैनल पर देखने के लिए मिल रही है। यूपी टेट के तीनों बुक है, पेपर 1, पेपर 2 और यानी पेपर 2 में भी आर्ट्स की अलग है और साइंस की अलग है। तो इसलिए आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। नेट की अभी तक एक ही बुक आई है, लाइब्रेरी साइंस की, कोई लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा हो तो उसका अभी जल्दी नेट की बुक आने वाली है। तो नेट के पेपर नोटिफिकेशन आ गया तो उसका भी बुक आने वाली है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए और अपनी तैयारी अच्छी तरह करिए जिससे आपका अच्छा एक मुकाम हासिल कर सकें बीएड एंट्रेंस में। थैंक यू।